जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। तंत्र और वनस्पति हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही काफ़ी चर्चित है। वनस्पति का और तंत्र का और मानव समाज में इनका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है यदि सही तरीके से करते हैं तो। आयुर्वेद में इन वनस्पतियों को कूट पीट कर और उस हिसाब से दिया जाता है, लेकिन तंत्र में इनको नक्षत्र, योग और तिथि के हिसाब से लिया जाता है और एक दिन पहले निमंत्रण देकर। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ माँ काली के रूप में प्रकृति कच्चे तत्व में हमारे यहाँ विद्यमान है, तो इसको बहुत महत्व दिया है तंत्र में वनस्पति और जड़ी बूटियों को। आपको पता है कि हमारे यहाँ रामायण काल में क्षण भर में मूर्छित लक्ष्मण जी को सिर्फ 2-3-4 जड़ी बूटी ने ही उनको मूर्छा से वापस ले आई थी। तो जड़ी बूटी का बहुत महत्व है। यंत्र बनाने में बहुत सारे से जनहित के कार्य के लिए, और इनकी संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य बनता है हर एक इंसान का। आज बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हो चुकी है क्योंकि जंगल कटने से और आबादी बढ़ने से इतनी सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी है कि अब तो आधी रह चुकी है पहले की बजाय। लेकिन तंत्र में बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है वनस्पति। यह मेरा खुद का अनुभव है, ताकि मैं इन चीज़ों को मैं 20 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं हमेशा सभी को इसी चीज़ के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप ज़्यादातर काम इन वनस्पतियों पर कीजिए, तंत्र पर भी कीजिए। तंत्र में हर एक प्रकार की, हर एक वृक्ष की यक्षणियाँ, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि कौन सी यक्षिणी किस प्रकार से काम करती है, सारी चीज़ें, और यह जल्दी प्रभावशाली होती है। लेकिन जो मंत्र है वो आपको सही तरीके से उनको सिद्ध करना होता है। सारी चीज़ों का एक साधक को ध्यान रखना होता है। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का, इसे तो जो जानने वाले हैं उनके लिए तो बहुत महत्व है। वह बाकी के प्रपंच छोड़कर सिर्फ इन वनस्पतियों पर भी काम करते हैं। लेकिन आज के उसमें मुझ जैसे और कुछ मेरे गुरुजी जैसे 5% लोग हैं जो इन वनस्पतियों पर काम कर रहे हैं, इनको लगा रहे हैं सारी चीज़ें। आज हमारे आश्रम के ऊपर कम से कम, अभी ज़्यादा नहीं तो 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होगी। एक बार हमने गुरुजी और दोनों ने इन चीज़ों की सारी ओर लगाई थी, तो तब हमारे यहाँ पर यह जड़ी बूटियाँ 1-1.5 हज़ार की थी। लेकिन फिर भी हमने भी थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह कम हो गई, कुछ सूख गई। यहाँ ज़मीनें हैं, उसके कारण भी, इसके कारण बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे यहाँ भी नष्ट हो गई। लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी ने काफ़ी खर्च कर कर मिट्टी भरवाई और फिर उसमें दूसरी जड़ी बूटियाँ लगाई, तो अब अच्छी थोड़ी चल रही है। लेकिन अब भी मुझे भी बहुत ज़रूरत है यहाँ देखभाल करने की, मुझसे इतना नहीं हो रहा है। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन वनस्पतियों को अच्छे से आप लोगों को जानकारी दूँ इनकी, क्योंकि अभी तो मैं जो आश्रम के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं उन्हीं की जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। आश्रम के बाहर तो मैं निकली ही नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी भी कुछ मजबूरियाँ, जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मैं अकेली यहाँ सारा कार्य करने वाली हूँ। अमन की पढ़ाई चल रही है, आश्रम की जिम्मेदारी है, भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आश्रम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे नसीब मैं समझ सकती हूँ खराब है कि गुरुजी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, वरना पता नहीं हम दोनों कहाँ पहुँचते इस वनस्पति के उसमें। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी वनस्पतियों को यहाँ पर स्थापित किया है आश्रम के ऊपर, और मैं भी दिन रात यही प्रयास कर रही हूँ कि आगे भी मैं इस क्षेत्र में काम करूँ। लेकिन अभी कुछ परेशानी के कारण मुझसे ज़्यादा काम यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या है, और फिर मैं महिला हूँ, हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें सोच समझ कर यहाँ करनी पड़ती है, और उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ती हूँ।
जंगल में जाने के लिए भी मेरे साथ में कुछ विश्वास पात्र जो मेरा अपना हो, मैं उसी के साथ जंगल जा सकती हूँ। और उस हिसाब से तो यह काम मैं थोड़े दिन के बाद में अपने कुछ जो मेरे घर के सदस्य हैं वह थोड़े काम में बिजी हो, जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनके साथ जंगल जाऊंगी बाहर, क्योंकि उनको तो इस चीज़ का ज्ञात नहीं है, अमन को और मुझे दोनों को ही है। तो मैं फिर उनके साथ में कुछ दिन के लिए जंगल कंटिन्यू जाऊंगी, क्योंकि जंगल पास में ही यहाँ पर आधे घंटे का रास्ता है। फिर मैं आपको कुछ विशेष वनस्पतियाँ और दिखाऊंगी। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। तो तंत्र में जो वनस्पति का महत्व है वो बहुत है, मैं जैसा हमेशा बताती हूँ। आज मेरे आश्रम के ऊपर जो भी कुछ है, यहाँ माँ प्रकृति की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है और भगवती की बहुत बड़ी एक वो है हम दोनों माँ बेटे के ऊपर, जो आज हम इस परिस्थिति में भी खड़े हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इस माँ प्रकृति को धन्यवाद देती हूँ। मुझसे जितना हो सके मैं इसके लिए आगे भी और कार्य करूँगी। ऐसे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, लेकिन मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, जब मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो आप लोग इन वनस्पतियों पर काम करते हैं, लेकिन अंधविश्वास में रहकर नहीं। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में रहकर काम करते हैं, मैं अंधविश्वास में कभी काम नहीं करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अंधविश्वास में वहाँ उल्टी चलने वाली बेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह सब अंधविश्वास